ये दरअसल मरियम रियाज भट्टू थी जो सबसे पहले इमरान खान तक पहुंची। टेलीफोन पर लंबी लंबी बातें शुरू हुई तो उन्होंने इमरान खान को बताया कि उनकी बहन बुशरा बीबी एक पीरनी है। मरियम रियाज भट्टू की तालीम कितनी है और कैनेडियन निजात पाकिस्तानी आमिर खान से उनकी पहली शादी क्यों नाकाम हुई। इमरान खान ने कैसे बतौर वजीर आजम मरियम भट्टू को HEC में नौकरी दिलवाई। खावर मनेका ने क्यों बुशरा बीबी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और उनके हाथ पाँव की उंगलियां मुड़ गईं। मरियम भट्टू अपनी बहन को ससुराल के चुंगल से आज़ाद कराने पहुंची तो खावर मनेका माफियाँ मांगने लगे और सबसे बढ़कर मरियम रियाज भट्टू अपनी बहन के इमरान खान से शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात और इद्दत में निकाह पर क्या कहती हैं। जिस्तजू में मैं हूँ अवैस गौरी और आज मैं आपको साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी की बड़ी बहन मरियम रियाज भट्टू की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कि जो लोग पाक दामन की खबर इसका मतलब है मासूम औरतों पे ईमान वालियों पे तोहमत लगाते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत में लानत है। मेरे पैगाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के लिए। बुशरा बीबी शौहर से मुलाकात के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल में दाखिल हुई हैं। जब पता चला कि बनी गाला में एक खातून रहती हैं, उनका नाम है पिंकी। लेकिन खान साहब आजकल उनके पास बड़ा जा रहे दम दूर करवाने। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बुशरा बीबी की मुलाकात हुई हो खान साहब से तो या खावर या उनके बच्चों में से कोई, बेटों में से कोई मौजूद ना हो। तो मुझे हैंडराइटिंग लगी है किसी अनपढ़ घराने के छोटे बच्चे। वो बेहोश हो जाती थी और उसके हाथ पाँव की उंगलियां मुड़ जाती थी। बुशरा इमरान खान का ईमान और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना मजबूत ईमान है कि वो नहीं डगमगा रहा। What an innocent young girl. What a beautiful innocent young girl. What a full of life. हम भी उनको अल्लाह पे छोड़ते हैं। पाकिस्तान के सियासी जर्नैल एक्टिव हो चुके थे। ये नविश्ता दीवार था कि अब इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। मगर किसे मालूम था कि दुबई में बैठी अपनी टूटती हुई नाकाम शादी का अफसोस करते हुए डिप्रेशन की शिकार एक खातून मरियम रियाज भट्टू दरअसल वो तितली बनने जा रही है जिसके परों से होने वाली थरथराहट से लाखों मील दूर पाकिस्तान में आने वाले कई सालों तक हंगामे रहने वाले थे। किसे मालूम था कि यही वो खातून है जिनकी वजह से बुशरा बीबी की शादी इमरान खान से होगी। इमरान खान जेल पहुंच जाएंगे, गोगी ग्रुप एक्टिव होगा, उस्मान बुज़दार पंजाब का वज़ीर आला बनेगा, जनरल बाजवा गोगी ग्रुप की वजह से इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। शराबी खाबर मनेका की मार और गालियों से तन बुशरा बीबी जब 2 गबरू बेटों और 3 बेटियों को छोड़कर इमरान खान से शादी करेंगी तो उनका भी बेड़ा गर्क कर देंगी। पूरे मुल्क को जादू टूने और अमलियात से चलाने की कोशिश की जाएगी और आखिर में इमरान खान और बुशरा बीबी अपनी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे की कुर्बानी देने पर तैयार होंगे और ये अलग बात कि कोई उनकी बलि लेने पर तैयार ही नहीं होगा। पाकिस्तान की साबिक खातून अव्वल से 2.5 साल बड़ी उनकी बड़ी बहन मरियम रियाज भट्टू की दास्तान हयात बहुत दिलचस्प होने वाली है, मगर इसमें झांकने से पहले उनसे एक बुनियादी तारुफ लाजिम है। दीपालपुर के दरमियाने दर्जे के ज़मींदार रियाज अहमद भट्टू का घराना मज़ारों और पीरीन मुरीदी को मानने वाला था। ये ख़ानदान गोलड़ा शरीफ का मरीद था। हर साल ये सारा ख़ानदान गोलड़ा शरीफ जाया करता था और इसी रूहानी माहौल में 1969 में मरियम रियाज भट्टू की पैदाइश होती है और यही वो बच्ची है जो आने वाले सालों में इस खानदान को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक अलग शोहरत देने वाली। मरियम रियाज भट्टू बचपन से ही पढ़ाकू थी, हर साल नुमाया पोजीशन लेती, मगर घर के रूहानी माहौल से उन्हें कुछ इख्तलाफात भी थे। जब सिर्फ 16 साल की उम्र में उनकी छोटी बहन बुशरा रियाज भट्टू की शादी सिर्फ मुरीदी ताल्लुक की वजह से पाक पतन के एक बड़े अमीर सियासी खानदान में कर दी गई। मरियम रियाज भट्टू ने मगर अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा, मगर फिर उनकी शादी का मौका भी आ गया। उनकी शादी 16 साल की उम्र में नहीं हुई, मगर अभी वो कॉलेज में ही थी जब उनकी शादी कर दी गई। मगर इस शादी से उनकी ज़िंदगी तो कम अज़ कम बदलने वाली थी और उनका तालीम का सिलसिला शानदार अंदाज में जारी रहने वाला था। मोहम्मद आमिर खान उन दिनों रोज़गार के सिलसिले में लंदन रहा करते थे और यही मरियम रियाज भट्टू के पहले खानन थे जिनके साथ मरियम रियाज भट्टू बरतानिया शिफ्ट हो गई। उनके शौहर ने उनका शौक देखते हुए
उन्हें तालीमी सिलसिला जारी रखने की इजाज़त दी और उन्होंने लंदन स्कूल से MBA की डिग्री हासिल की। फिर ये ख़ानदान कनाडा मुंतकिल हो गया, जहाँ पर आमिर खान को कैनेडियन नेशनलिटी मिल गई और ये ख़ानदान मुस्तकिल तौर पर वहीं रहने लगा। ख़ानदानी और दीगर ज़राए से मिलने वाली कई मालूमात यहाँ पर शेयर करना मुनासिब नहीं, लेकिन मरियम भट्टू और आमिर खान के दरमियान अक्सर अनबन रहने लगी और इन्हीं वजूहात की बिना पर मरियम रियाज भट्टू को मुत्तहिदा अरब अमारात में एक नौकरी मिली और ये दुबई आ गई। इसके साथ साथ उन्होंने अपना तालीमी सिलसिला जारी रखा। वो तरक्की करते हुए UAE यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर बना दी गई। इसके साथ साथ वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एडवाइज़र भी रही, मगर उनकी पहली शादी भी अब इख्तिताम का शिकार होने वाली थी। मरियम रियाज भट्टू इमरान खान की डाई हार्ड फ़ैन थी। ये 2008 में PTI की रुकन बन चुकी थी, मगर फिर उनका राब्ता एक ऐसे शख्स से हुआ जो इमरान खान के पुराने और करीबी दोस्त थे। साद अब्दुल्ला पेशावर के रहने वाले हैं। ये 1997 में PTI में शामिल हुए, यानी पार्टी के बानी अरकान में शामिल हैं। इमरान खान के करीबी दोस्तों में शुमार होते थे। PTI खैबर पख्तूनख्वा यूथ विंग के सदर और सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात रहे हैं, मगर उनका पार्टी के लिए सबसे बड़ा कारनामा PTI का सोशल मीडिया सेल है। साद अब्दुल्ला ने इंसाफ एक्शन फोरम ग्रुप के नाम से सोशल मीडिया पर ग्रुप्स बनाए और उनके एडमिन के तौर पर पार्टी के मौक़िफ़ पर सोशल मीडिया को फैलाना शुरू कर दिया। उनकी इस सिलसिले की कामयाबी का अंदाज़ा आप इस समझ से लगाएं कि साद अब्दुल्ला ने पूरी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस ग्रुप का हिस्सा बनाया। यही इंसाफ एक्शन फोरम ग्रुप बाद में पाकिस्तान के बड़े सोशल मीडिया अफरेद की शक्ल इख्तियार करने वाला था, मगर यही वो ज़रिया था जिसके ज़रिए दरअसल मरियम भट्टू और साद अब्दुल्ला का राब्ता हुआ। मरियम रियाज भट्टू अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत परेशान थी। वो ज़िंदगी में अकेली थी, शदीद डिप्रेशन का शिकार थी और ऐसे ही वक्तों में साद अब्दुल्ला उनकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आए। एक तो साद अब्दुल्ला के कहने पर मरियम रियाज भट्टू दुबई में बैठकर PTI की पोस्टें और प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ़ हो गई। दूसरा, यही साद अब्दुल्ला थे जो अब एक दोस्त से ज़्यादा बन चुके थे और यही साद अब्दुल्ला थे जिनकी वजह से मरियम रियाज भट्टू का राब्ता बहुत जल्द इमरान खान से होने वाला था। मरियम रियाज भट्टू की कहानी को मुल्की मंजरनामे से भी कनेक्ट करते हैं तो सूरत हाल कुछ वैसी थी कि तब्दीली आ रही। इमरान खान सुनामी बनकर इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने 126 दिन के धरने दिए। इन्हीं धरनों के दौरान वो अपनी दूसरी शादी के लिए कंटेनर पर चढ़कर अपने चाहने वालों से राय लेते और इसके साथ साथ अपनी होने वाली बीवी रेहाम खान को कंटेनर और बनी गाला में डेट भी कर रहे थे। मगर यही वो धरने थे जहां पर इमरान खान और रेहाम के साथ साथ मरियम और साद अब्दुल्ला के दिल ही मिल रहे थे। इन धरनों में शिरकत के लिए मरियम रियाज खुसूसी तौर पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, जहाँ पर उनकी इस्लामाबाद में मेज़बानी के फ़राइज़ साद अब्दुल्ला ने भी सरअंजाम दिए और यहीं पर उनकी पहली मुलाकात साद अब्दुल्ला के ज़रिए इमरान खान से हुई। वो एक छोटी सी कारकुन थी, मगर इमरान खान ने उनसे मुलाकात में इन्हें इतना प्रोटोकॉल दिया जिसका अंदाज़ा आप इस समझ से लगाएं कि इमरान खान ने उन्हें अपना ज़ाती मोबाइल नंबर दे दिया। और यूँ ये 2014 का साल था जब गोगी ग्रुप की पहली मेंबर की इमरान खान तक रसाई हुई थी। इमरान खान की रेहाम खान से शादी हुई तो एक ताकतवर औरत को उनकी अहलिया बनते देखकर इमरान खान के मुस्तकबिल के लिए परेशान सहाफ़ियों, पार्टी के सियासतदानों और सियासी जर्नलों में खलबली मच गई। मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ तो रोज़ाना इमरान खान के ख़िलाफ़ रेहाम से शादी करने पर प्रोग्राम करके उन्हें जिक्र करने लगे और सिर्फ रेहाम की वजह से पूरी पार्टी का तवाज़ुन ख़राब होते देखकर इमरान खान परेशान रहने लगे। अगर यही वजह होती तो इमरान खान दरगुजर से काम ले लेते, मगर रेहाम खान अपनी राय रखने वाली खातून थी और फिर इमरान खान ने रेहाम खान से राह जुदा करने का फ़ैसला कर लिया और इसकी वजह भी दरअसल मरियम रियाज भट्टू बनी, मगर इसकी एक अलग कहानी है। इमरान खान के लिए 2015 परेशानी का साल था। उनका धरना नाकाम हो चुका था। सियासी जर्नलों की तरफ से उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनवाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी और सबसे बढ़कर इमरान खान इस डिप्रेशन के वक्त में बगैर किसी पीर के थे। गुजर खान के अहमद रफ़ीक अख्तर से उनका एतमाद उठ चुका था। जेलम में एक पीर का किसी ने बताया, मगर वो इमरान खान को मुतासिर ना कर सके और ऐसे ही वक्तों में इमरान खान एक बार लाहौर में बीबी पाक दमन के मज़ार पर दिली सुकून के लिए पहुँचे और यहीं से मरियम रियाज भट्टू ने बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात का प्रोग्राम बना लिया।
बुशरा बीबी की कहानी मैं जस्तजू पर बता चुका हूँ, जो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस कहानी में बुशरा बीबी की ज़िंदगी का एक अलग मंजरनामा यानी एक अलग कहानी आपके सामने रखता हूँ, जो कि उनकी बहन मरियम रियाज भट्टू ने कई बार बताई है। उनकी छोटी बहन के ससुराल वाले बहुत जालिम थे, उन्हें गालियाँ निकाली जाती थी और यही वो बुरे हालात थे जिनकी वजह से जवानी में ही बुशरा बीबी रूहानियत की तरफ माइल हो गई। खावर मनेका की ये आदत थी कि वो शराब पीकर अपनी बीवी को नौकरों के सामने गालियाँ दिया करते। बुशरा बीबी पर तशद्दुद तो एक आम सी बात थी और अक्सर ये इस हद तक बढ़ जाता था कि तकलीफ की शिद्दत से बुशरा बीबी बेहोश हो जाया करती और उनके हाथ और पाँव की उंगलियां मुड़ जाया करती थी। यानी दोनों बहनों के नसीब में शादीशुदा जिंदगी का सुकून नहीं था। तो 2015 के इब्तदाई महीनों की बात है, जब एक रोज़ मरियम रियाज भट्टू और इमरान खान की टेलीफोन पर गुफ्तगू हो रही थी। मरियम रियाज को बीबी पाक दमन वाली वीडियो याद थी, तो उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप अक्सर टीवी पर इतने परेशान क्यों नजर आते हैं। तो जवाबन इमरान खान ने उन्हें अपने दिल का हाल बताया कि वो शदीद डिप्रेशन का शिकार है। मरियम रियाज भट्टू ने इमरान खान को मशवरा दिया कि उन्हें किसी से रूहानी रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, जिस पर इमरान खान ने उन्हें बताया कि उन्हें कोई पीरे काबिल नहीं मिल रहा। तो मरियम रियाज भट्टू ने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि उनकी सगी छोटी बहन बुशरा बीबी एक पीर हैं, उनका बड़ा रूहानी मकान है। तो इमरान खान ने फौरी तौर पर हामी भर ली और बकौल मरियम रियाज भट्टू जब उन्होंने बुशरा बीबी से रब्ता किया तो उन्होंने इमरान खान से मिलने से इनकार कर दिया और रूहानी रहनुमाई से भी मना कर दिया। मरियम रियाज भट्टू ये वाक़या अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में बता चुकी हैं कि जब उन्होंने बुशरा बीबी का इनकार सुना तो उन्होंने कहा, ये बंदा यानी इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीद है और वाहिद हुक्मरान है जिसके अंदर पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देख रही। अगर आप उनकी कुछ मदद कर सकती हैं तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। इस दलील पर पाकिस्तान की मोहब्बत में बुशरा बीबी ने भी हामी भरी कि वो इमरान खान की रूहानी रहनुमाई करेंगी, मगर ये सिर्फ टेलीफोन पर ही मुमकिन होगा। मगर मालूम नहीं क्यों, लेकिन बाद में मरियम रियाज भट्टू की वजह से इमरान खान और बुशरा बीबी में मुलाकातें शुरू हो गई। और ये किस किस्म की मुलाकातें थी, इनका हवाल खुद बुशरा बीबी के साबिका शोहर खावर मनेका कई बार मीडिया पर आकर रोते हुए बता चुके हैं। इमरान खान की बुशरा बीबी से पहली मुलाकात कैसे हुई, कैसे इमरान खान ने रेहान खान को तलाक दी, कैसे लोधना इलेक्शन की कामयाबी की पहली पेशगोई से वो इमरान खान का एतमाद जीत सकी, ये सारी कहानी मैं जस्तजू पर बुशरा बीबी की दास्ताने हयात में बता चुका हूँ। लेकिन मरियम रियाज भट्टू इस सारे अमल में हमेशा पेश रही। इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह के हवाले से भी मरियम रियाज भट्टू का एक अलग वर्जन है। उनका कहना है कि एक दिन खावर मनेका ने बुशरा बीबी को इस कदर मारा कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मरियम भट्टू इसी वक्त दुबई से पाकिस्तान पहुंची। जब वो खावर मनेका के घर पहुंची तो वहां पर बुशरा बीबी की हालत बहुत ख़राब थी। मरियम ने यह सूरत हाल देखी तो उन्होंने फौरी तौर पर बुशरा को साथ चलने के लिए कहा, मगर इसी वक्त खावर मनेका आ गया और उसने मरियम के सामने हाथ जोड़कर कहा कि इस बार माफ़ कर दो, और वो वादा करते हैं कि ठीक हो जाएंगे और अब कभी बुशरा बीबी पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर बुशरा बीबी ने एक वाहिद टीवी इंटरव्यू में अपने शोहर की तारीफ़ों के पुल बांधे और अपने इद्दत में निकाह के हवाले से बताया कि उनकी इद्दत तो शोहर खावर मनेका के घर पर ही पूरी हो चुकी थी। जबकि सूरत हाल तो वैसी सामने आई है कि इमरान खान या शायद किसी और वजह से खावर मनेका की मार से तंग आकर बुशरा बीबी पहले ही उनका घर छोड़ चुकी थी। जब मैं बड़े मुश्किल हालात में थी तो जब मेरे निकाह की खबर चल रही कि जी इद्दत नहीं है, इद्दत मैं लोगों को बता दूं कि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मेरे घर में ही मैं इद्दत पूरी करके निकली थी। मेरे जो पिछले हस्बैंड थे वो एक दीन के ऊपर बड़ा चलते हैं, उन्होंने कहा हम पहले ये इद्दत घर में करेंगे, जैसे एक कुरानी तरीका था। उसके बाद जब मैं घर से निकली, मैं चाहती तो मैं अगले दिन भी शादी कर सकती थी, मैंने तो उसके 5-6 बल्कि शायद 7 महीने बाद की। तो ये जो चीज़ें हैं ना, क्या ये क्रेडिट मरियम भट्टू को ना देना ज्यादती होगी कि उन्हीं की वजह से पाकिस्तानी अवाम को जुल्फी बुखारी और एक रूहानी शख्सियत बुशरा बीबी की गैर मुनासिब गुफ्तगू वाला ऑडियो क्लिप सुनने को मिला। गोगी ग्रुप इलेक्शन से कबल जब ओन चौधरी के पास मर्जी के लोगों को टिकट देने की सिफारिश करने आते थे, इलेक्शन के बाद उस्मान गुलजार के हाथों पंजाब की तबाही का सामान किया जा रहा था, तो ये सब मरियम रियाज भट्टू की ही पाकिस्तान पर मेहरबानी थी।
मगर जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो दरअसल यही मरियम रियाज भट्टू थी जिनकी तन्हाई बदल चुकी थी और जो अब एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो मरियम रियाज जो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की वजह से डिप्रेशन का शिकार थी, उन्होंने 2015 के आखिरी महीनों में सैयद साद अब्दुल्ला से शादी कर ली और पीटीआई की शक्ल में उन्हें एक ख़ानदान मुयस्सर आ चुका था। मगर फिर 2018 में उन्होंने साद अब्दुल्ला से तलाक ले ली और ख़ानदानी और दीगर ज़राए से हासिल होने वाली इस तलाक की वजूहात यहाँ बताना गैर मुनासिब होगा। मगर इस सारी प्रैक्टिस का नतीजा ये निकला कि मरियम रियाज अब ना सिर्फ डिप्रेशन में नहीं थी बल्कि उनकी छोटी बहन खावर मनिका जैसे इंसान के चुंगल से निकलकर पाकिस्तान की खातून अव्वल बन चुकी थी। फिर इमरान खान की हुकूमत में मरियम रियाज भट्टू ने बहुत इंजॉय किया। गोगी ग्रुप तो उनके साथ था। तो जब 2018 में सरकारी खर्चे पर इमरान खान और उनकी अहलिया व दीगर उमरा करने सऊदी अरब पहुंचे तो सबको मालूम था कि दरअसल ये बुशरा बीबी की साहबजादी की शादी में शिरकत का एक बहाना। मरियम रियाज भट्टू इन सारी तकरीबात में पेश रही। फिर यही इमरान खान की हुकूमत थी जिसमें मरियम रियाज भट्टू की HEC में तकरीबन 8 लाख रुपए माहाना और दीगर अलाउंसेस के साथ तैनाती हुई। मगर अफसोस कुछ ही के ये पल ज़्यादा अरसे तक जारी ना रह सके। मरियम भट्टू इन दिनों फिर डिप्रेशन का शिकार हैं क्योंकि उनकी छोटी बहन मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान और उनकी अहलिया जेल में है। साबिका शोहर खावर मनिका उन पर इद्दत में निकाह और इमरान खान से शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगा रहे, जबकि मरियम रियाज भट्टू दुबई और दुनिया भर में उनकी रिहाई के लिए कैंपेन चला रही और अक्सर ये अपनी बहन की सफाई में ये कहती नज़र आती हैं कि बुशरा बीबी ने तोहफे में मिली ज्वेलरी इसलिए रखी ताकि जब उनकी छोटी बेटी की शादी हो तो वो इसे जहेज में दे सके। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।